जब रमा का विवाह एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार में तय हुआ, तब मन में अजीब सी कसमकस थी कि मेरी उम्र तो छोटी है और इतना बड़ा संयुक्त परिवार है, मैं कैसे सामंजस्य बैठा पाऊंगी। अभी तो किसी भी कार्य में दक्षता नहीं है। पारिवारिक रिश्ते नाते रीत रिवाज की भी पर्याप्त समझ आने में बहुत समय लगेगा। उसके मन में भी बड़ी उलझन थी। पर विवाह उपरांत जब घर में गई तो सारी स्त्रियां केवल स्त्रियां ही थीं। विध्वंस रोब और अकड़ से परे थीं। उन्होंने रमा से कहा कि सारे रिश्ते बाद में आते हैं, हम सबसे पहले स्त्री हैं। तुम्हारी सास जिठानी और ननद बाद में। तुम सबसे पहले इस घर में सहज हो जाओ। यहाँ पर कोई भी तुम्हें किसी तराजू में नहीं तौलने वाला है। वह अपनी छोटी से छोटी समस्या परिवार में रहने वाली स्त्रियों को बताती और सभी मिलजुल कर उस समस्या का समाधान करते। वहाँ पर सभी का सबसे बड़ा गुण माफ़ करना था। पुरानी बातों को छोड़कर कुछ नया सोचना था। सभी अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। रमा अपनी माँ से कहती कि मेरे ससुराल में सुंदरता गुणों और अवगुणों को तौलने के लिए कोई तराजू नहीं है। सास अपनी पुरानी कहानियाँ नहीं सुनाती कि मेरे ज़माने में ऐसा होता था, मैंने यह किया था, मैंने वह किया था। जिठानी अपनी श्रेष्ठता नहीं सिद्ध करती कि मैंने इस घर को संभालने में इतने वर्ष झोंक दिए। ननद हर समय मान सम्मान की दुहाई नहीं देती। हर कोई मुझे सहज महसूस कराने में लगा रहता है। माँ, यदि हर परिवार में ऐसी परंपरा स्थापित हो जाए तो हर लड़की अपने परिवार को आसानी से अपना लेगी। माँ, वहाँ की एक और विशेषता है कि वहाँ पर दोषों पर चर्चा करना स्वीकार नहीं है। दोषों पर ध्यान केंद्रित करने से उन्नति रुक सकती है, पर समाधान और चिंतन करने से हमारी दृष्टि विकसित होती है। वहाँ पर अपनी गलती को स्वीकार करके हल्का महसूस करने पर भी बल दिया जाता है। माँ, मैं भी अपने ससुराल के सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपनी सोच को उदार बनाना चाहती हूँ। माँ, रमा के वाक्य सुनकर मन ही मन उस परिवार के प्रति धन्यवाद और मन से दुआएं दे रही थी, जिस परिवार ने उसकी बेटी की ज़िंदगी आसान कर दी। कभी कभी दुआएं भी बरकत पैदा करने में सहयोगी होती हैं। शायद रमा के ससुराल की भी यही खासियत थी। रमा की माँ मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि बेटी की सोच और परिवार की सोच में कितना अच्छा तालमेल दिखाई दे रहा है। भविष्य में मेरा होना या ना होना मेरी बच्ची की खुशहाली के लिए ज़रूरी नहीं है। वह आगे की यात्रा अपनी सकारात्मक सोच और पारिवारिक सहयोग से तय कर लेगी।